परम आदरणीय सुंदर साथी जी, हम लोग विराट चिंतन कर रहे हैं। इससे पहले वाला जो 25वां क्लास हुआ था उसमें आपने देखा कि विराट विज्ञान दर्पण ग्रंथ का 22 नंबर पेज में एक शेष नारायण के नाभि कमल से 1.5 लाख योजन ऊपर पुष्कर द्वीप में जा करके खिलना और ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होना, ये वाली चीज आपने सुना और इसका बातों ने भी आपने कुछ लक्षण आपने सुना। अब इसी पेज का सेकंड पैराग्राफ में नारायण जी के सोहम सोहम अर्थात शेष नारायण जी के सो अहम का अर्थ होता है सह अहम, वह मैं हूँ, सह अहम वह मैं हूँ, सह अहम वह मैं हूँ। ऐसा श्वास, जैसे हम श्वास लेते हैं ना, तो हमारा श्वास में परमात्मा ने ये ज्ञान भर दिया है कि ये श्वास लेने वाला मैं हूँ। सो हम ऐसा श्वास प्रगति से चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद स्थूल रूप से धरती में प्रकट हुआ। ठीक है, तो फिर स्थूल रूप में प्रकट हुआ तो फिर सूक्ष्म रूप में कहाँ है, कारण रूप में कहाँ है, महाकारण रूप में कहाँ है? वेद। वेद का ज्ञान स्थूल रूप में तो यहाँ बताए, तो ये शब्द आया ना, चार वेद स्थूल रूप से प्रकट हुए हैं। जो आज हम जो शब्द देख रहे हैं स्थूल से प्रकट है, उसको वेद व्यास जी अवतार ने उसको मंत्र को उसको लेकर के शब्द में रख दिया। ये परमात्मा की कृपा है। तो स्थूल रूप में तो यहाँ है, तो फिर सूक्ष्म रूप में कहाँ है? सूक्ष्म रूप में शेष नारायण के अंदर है, अर्थात आदि नारायण का संकर्षण भी हुआ, आदि नारायण के मन में है सूक्ष्म। स्थूल रूप में तो दिखाई दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखारविंद से निकले हुए। कारण रूप में कहाँ है? कारण रूप में आदि नारायण के श्वास में। अच्छा, तो फिर महाकारण रूप में, महाकारण रूप में अक्षर के जागृत के मन में है, अव्यकृत के स्थूल में है, अपर प्रणव और पर प्रणव, तो पर प्रणव में है ये वेद का मूल। इसलिए वेद का मूल वेद ज्ञान है। ज्ञान का स्वरूप अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म में तो अनंत ज्ञान है, उसमें जो सृष्टि क्रम जो ज्ञान है वो उनको मन के स्थूल भाग में वेद में अनंत वै वेदा करके वो अनंत वेद राशि है, अनंत ज्ञान राशि है। जब अक्षर के ऊपर फरामोशी पड़ी, निंद्रा का आवरण हुआ, तो वो जब नारायण बन गए तो वो ज्ञान भी रिफ्लेक्शन के रूप में नारायण के अंतस्करण में रिफ्लेक्शन हुआ। जैसे मैं जागृत में आमा माँ वात्सल्य भाव जो मेरे हृदय माँ के प्रति श्रद्धा है, मैं सब सपना में जाता हूँ तो सपना में मेरी माँ दिखाई दिए तो मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरा आस्था सपना में भी जिंदा है। जो जागृत में हो तो सपना में होता ही है। ऐसे खेल ही सपना है, अक्षर का सपना सर्व नारायण है। तो अक्षर के जागृत के मन में अव्यक्त में जो वेद है वो रिफ्लेक्शन हुआ आदि नारायण में, और आदि नारायण का भी जो मन रूप है सृष्टि में शेष नारायण, वहां पर रिफ्लेक्शन है। और आदि नारायण से शेष नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होने का अर्थ है कि वेद का ज्ञान, पुराण का ज्ञान और महादेव द्वारा ये सब उनके श्वास प्रश्वास ने निकला हुआ है। इसलिए ये जो पेज नंबर 22 में चारों वेद स्थूल रूप से प्रकट हुए, कहने का मतलब है कि सूक्ष्म कहाँ है? आदि नारायण के, शेष नारायण के अंतस्करण में है। कारण रूप में कहाँ है? तो आदि नारायण के अंतस्करण में है। महाकारण में कहाँ है?
अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण का अव्यकृत का स्थूल में अनंत वेदा, अनंत वेद राशि है। वहाँ तो अक्षर का सारा बेहद का ज्ञान भी उसी में है, अक्षर ब्रह्म का चिंतन भी उसी में है। और अक्षर ब्रह्म कौन है? अक्षरातीत राज जी महाराज का मन स्वरूप है। इसका मतलब वेद कहाँ हुए? हम उनके मन स्वरूप में हो गए। तो राज्य के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है, तो वेद का भी मूल स्वर तो पर ब्रह्म ही हुआ ना। ये तो तारतम बता रहा है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा के हृदय से कुछ भी चीज बाहर नहीं है, उनके हृदय में ही सारी चीज रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस तरह से वेद का सोर्स जब आप अव्यकृत तक पहुंचेंगे, देखेंगे, देखना ये जो श्वास प्रश्वास से निकलना जो बोल रहे हैं ना, ये क्या लक्षण है? ये क्या चीज का दृष्टांत है? क्या समझाने के लिए? पहले वेद की उत्पत्ति के लिए ऐसी घटना शास्त्र में रखी है। आखिर राजी ने रखा है। राजी को पता है कि जब मैं जागने के ब्रह्मांड में मेरा परमधाम का परमधाम का वर्णन लेके जाऊंगा, तो इंद्रावती आत्मा का श्वास प्रश्वास से मुझे तारतम वाणी स्थूल रूप में निकालना है। तो तारतम वाणी स्थूल रूप में अब दिखाई दे रहा है, और वो सूक्ष्म रूप में कहाँ है? इंद्रावती के अंतस्करण में, सूक्ष्म रूप में। इसका कारण रूप में कहाँ है? इंद्रावती के परातम में। महाकारण में क्या है? राज्य के दिल में। तारतम वाणी कहाँ से? राज्य के दिल में। ये सिद्धांत है। ये समझाने के लिए पहले ही अक्षर के ऊपर फरामोशी डाल करके ज्ञान का वेद आया और कर्मोपासना ज्ञान की बातें की। अब राज्य को हृदय में पता है कि मुझे खुद जाना है तारतम लेकर के, संबंध का ज्ञान लेकर के। तो तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षणम करके उन्होंने पहले रख दिया, तो तारतम लेके आ गए। तो तारतम भी स्थूल रूप में यहाँ पर इंद्रावती आत्मा के श्वास प्रश्वास से निकला, इस सूक्ष्म में, स्थूल में। और ये सूक्ष्म में अगर देखा जाए तो सदगुरु के हृदय में सूक्ष्म रूप में है। तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, राजी ने कहा, तो हृदय में विराजमान हो गए, तो सूक्ष्म रूप में सदगुरु के हृदय में है। और कारण रूप में देखा जाए तो कारण रूप में परमधाम में श्यामा जी के हृदय में है ये। क्योंकि जाओ सखियां को सखी ममू को एकला करके उसका महाकारण रूप में, उस कारण रूप में कहाँ है? श्यामा जी के हृदय मूल मिलाप में। और महाकारण में तारतम कहाँ है? महाकारण राज्य के हृदय में। तो यहाँ तारतम को देख करके हमें इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, इंद्रावती के मुखारविंद से प्रकट हुई स्थूल रूप में, और सूक्ष्म रूप में तो बीज रूप में तो सदगुरु के हृदय में तारतम विराजमान है? और राज्य ने श्यामा जी को आगे करके भेजे हैं, तो तारतम क्या है? श्यामा जी के हृदय में है। और महाकारण में राज्य के हृदय में तारतम है। तारतम के बिना सृष्टि अधूरा है। तारतम में तो ब्रह्म पहचान है। इसीलिए श्रीराज वो समझाने के लिए यहाँ पहले से ही समझ के सीढ़ी बना दिए। हाँ, शेष नारायण के स्वहम में, अच्छा स्वहम वो मैं तारतम में राज्य महाराज, मैं तारतम में हूँ, मैं तारतम हूँ। अब आइए, शेष साई नारायण जी घोर नींद में खर्राटे ले रहे हैं। जब अक्षर के ऊपर जब फरामोशी पड़ गई तो अक्षर ब्रह्म ही घोर नींद में है। अक्षर ब्रह्म घोर नींद में, और अक्षर ब्रह्म ने सपना देखा नारायण घोर नींद में है। तो घोर नींद में होने का मतलब क्या है? अपने आप को भूलना, अपने वास्तविकता को भूलना। और सपना में घोर नींद में हो तो सपना में एक्टिव होना। हम माया में एक्टिव हैं, लेकिन परमधाम के दृष्टि से परात्म देखो तो घोर नींद में है, और यहाँ बहुत एक्टिव हुए हैं। इसी तरह अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप नारायण, नारायण का भी सपना स्वरूप शेष नारायण खट्टे नींद में है। इसीलिए संतों ने भजन बनाया, ओहो
नारायण निध में कोई देखो संत विचार। नारायण निध में, नारायण के निध से भय त्रिविध विस्तार। नारायण निध में पुराने पुराने संतों ने भजन बनाया है, पूरा विराट को डाल करके बनाया है। तो इस तरह से उनकी घोर निद्रा अवस्था, उनकी घोर निद्रा अवस्था की श्वास प्रगति में, सोहम सोहम के उच्चारण में, जिस ओम सोहम ओ सोहम 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 ओम 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 हो जाता है। ओम में अ ओ म अदमाता बिंदु, ये 5 अक्षर से ओम बनता है। तो ओम का जाप चलता रहता है। उसी से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। पहला श्वास सोम सोम बोले, सोम सोम में ओम हो जाता है। ओम मतलब 5 तत्व हुआ, इसीलिए ओम शब्द संसार में धर्म का प्रतीक माना जाता है, ब्रह्म का प्रतीक माना जाता है। ओम इति अक्षरम ब्रह्म, गीता में कहा है। ओम को अक्षर ब्रह्म करके कहा है, लेकिन अभी सीधा अक्षर ब्रह्म को ओम नहीं दे। जैसे आपने भागवत से, सॉरी वेदों से आपने शेष नारायण देखा, शेष नारायण से फिर आपने आदि नारायण देखा, आदि नारायण से आपने फिर अक्षर ब्रह्म का अनंत वेद वहाँ देखा। इसलिए ओम का भी वही है। यहाँ संसार के मुख मुख में ओम है। उस ओम का आवाज मूल में शेष नारायण के श्वास में ओम, उस ओम से आदि नारायण के मुख में ओम। तो ये ओम कहाँ से आया? आप जागृत में श्वास लेते कि नहीं लेते हो? अक्षर ब्रह्म का मन अंतस्करण भी श्वास लेता है, वहां पर ओम है। अक्षर ब्रह्म का जो अक्षर ब्रह्म कौन है? सृष्टि का कारण रूप है। अक्षर जैसे आपके मन, जागृत का मन कल्पना करता है, तो कल्पना करता है, मिटाता है मन। उसी मन को जब निंद्रा आ जाती है तो सपना का मन खड़ा होकर सृष्टि बनाता है। अक्षर ब्रह्म का अव्याकृत प्लेटफॉर्म मन में ऐसा अनंत ब्रह्मांड बनता है। वो राज्य के पातशाही है, वो अक्षर का मन होकर के ये अनंत ऐसा ब्रह्मांड बनता मिटता है। वो अक्षर के पातशाही है, वो अक्षर का शक्ति है। वो अपने में मस्त रहता है। परम धाम के अंदर बैठे हुए ब्रह्मात्मा जो है, आनंद स्वरूप ब्रह्मात्मा, उनको राज्य के पातशाही विषय में पता ही नहीं है। तो राज्य दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरी पातशाही अक्षर ब्रह्म के द्वारा मैं क्या क्या करता हूँ। तो अब अक्षर ब्रह्म के अंदर फरामोश देखे, वही जागृत में जो कल्पना देखते थे, कल्पना करते थे, उसी को सपना में देखने लगे। तो सपना के अंदर ओम आया, नहीं तो उनको जागृत का श्वास है, अक्षर का, अव्याकृत का, अव्याकृत का स्थूल में ओम का स्थान है। उसको बोलते हैं अपरा और परा विद्या। इसलिए सोहम सोहम के उच्चारण में जिस ओम का जाप चलता है, उसी से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर श्री नारायण की दाईं और दक्षिण दिशा में उत्तरोत्तर एक से एक अधिकाधिक अति दुखद नरकों के 84 कुंडों का व्यवस्थित स्थान है। कहाँ यहाँ पर नारायण द्वारा वेद की बात हो रही थी, और उसी में नरक की बातें आने लगी। है ना? अब शेष नारायण के जहाँ पर उसके बाईं ओर दक्षिण दिशा में, शास्त्र में ऐसा वर्णन है, तो एक से अधिक दुख इस पर नरकों का 84 कुंड का व्यवस्था किया गया है। अच्छा, सुंदर साथ जी, आपने ऐसा
क्या नाभि कमल से, नाभि से ब्रह्मा विष्णु महेश का पैदा, और ब्रह्मा विष्णु महेश के मुख से वेद का ज्ञान। कैसा दिखाई दे रहा है? एक पिताजी अपने नाभि से बच्चा पैदा करता है और उस बच्चा को पालता पोसता है विष्णु, और उसके अंदर हिम्मत भरता है। उसके अंदर जो हिम्मत को हटाने के लिए संहार करता है, अहिम्मत लाई संहार करता है, और उस अपने नाभि से उत्पन्न वैराट अपने पुत्र को, अपने परिवार को मुख से उपदेश देता है, ऐसा करना, ऐसा नियम बता देता है। तो मुख से वेद आए कि नहीं आया? एक पिताजी अपने नाभि से उत्पन्न विराट संतान को मुख से उपदेश देता है, यही विराट है, यही उपदेश है। यही है कि स्थूल रूप में दिखाई दिया कि नारायण के, शेष नारायण के नाभि कमल से त्रिदेव उत्पन्न हुए और उसी को अपने मुख से उपदेश देने लगे। संसार में जीव और ईश्वर की ज्ञान की प्रथा शुरू हो गया। अपने नाभि से उत्पन्न को अपने मुख से उपदेश दिए। श्रीराज जी महाराज के अंतरात्मा आनंद स्वरूपा, अपने आनंद का अंश ब्रह्मा आत्माओं को खेल में भेज करके अपने ही आनंद स्वरूपा, अपने ही चिदघन स्वरूपा मुखारविंद से तारतम को उपदेश दे करके परम धाम को याद दिला रहे हैं। खुद के आनंद को खुद उपदेश दे रहे हैं। अच्छा, इस तरह पहले ही संसार में ये समझाने के लिए डिजाइनिंग बना के रखा है। अब यहाँ इस तरह से उपदेश हुआ है, सब ये व्यवस्था है। अब ये वेदों में सारा ज्ञान है कि ऐसा करोगे तो व्यवस्था है, वेद एक व्यवस्था है। अब ये व्यवस्था क्यों बनाया कि परमधाम से ब्रह्मात्मा आ रही है तो आ रहे तो व्यवस्थित जगह में आना चाहिए। तितर बितर वाला में ब्रह्मात्मा नहीं आएंगे। जा खा कारण खेल रचि शास्त्र विधि न कारण। अब ये व्यवस्था को देखिए एक बार। जो वेदों में कही बात को नहीं मानता है उस जीव को अब नरक का दंड भी देना पड़ता है। ये व्यवस्था है। एक समाज में रूल बनता है, एक देश संचालन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, संविधान बनता है। संविधान पालन नहीं करने वालों को पुलिस ने जेल भी बना के रखा हुआ है। अब जेल का व्यवस्था में जेलर भी होते हैं और उससे पहला एक जज भी होता है, सुप्रीम कोर्ट भी होता है, जिला कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है देश संचालन करने के लिए। उसके ऊपर राष्ट्रपति भी होते हैं। राष्ट्रपति फांसी की सजा को मुक्ति भी दे सकता है। ये सृष्टि की, ये जो समाज की व्यवस्था को, ये कहाँ से आया? ये व्यवस्था शास्त्र में ही परमात्मा ने रख दिया है। मैंने वेद रूपी बनाया हूँ ग्रंथ। इसमें मैंने किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से कर्म उपासना ज्ञान किस तरह से साधना करनी चाहिए सारा बताया हूँ। और दया धर्म का मूल है सारा दिया हूँ। और इसको नहीं मानोगे और तुम वेदमुखी न बनकर मनमुखी बनोगे, पाप कर्म करोगे तो तुमको सजाए देने के लिए नरक भी बना के रखा हूँ। तो वेद में कहे प्रमाण न चलने वाला को, वेद में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ज्ञान है। और उसको विधि और निषेध करके कहा है। विधि कर्म मतलब जो करना चाहिए वो कर्म, जो नहीं करना चाहिए वो निषेध कर्म है। जो नहीं करने को बोला नहीं करना चाहिए। तो रूल क्या क्या है? किसी को हत्या नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। सारा कर्म कॉन्सेप्ट उसी में आता है। इस सारी व्यवस्था करके जीव को क्या शिक्षा दे रहे हैं?
तुम पवित्र बनो, तुम्हारे अंदर परम धाम के ब्रह्मात्मा को सुरता प्रवेश कराना है। वो पवित्र आत्मा, प्रेमी आत्मा आने वाले हैं, जैसे तुम तैयार में रहो। तो यहाँ पर इस तरह से व्यवस्था हो रही है। तो वो जगह का नाम बताया 84 कुंडों का व्यवस्थित स्थान है, जो मनुष्य वेदों के विधि निषेध विधान उल्लंघन करके उद्दंडवत निषिद्ध कर्म करता है, समाज में तूफान मचाता है, वह इन्हीं नरक कुंडों में जाकर दंड भोगता है। अच्छा, देश का संविधान न मानने वालों को पुलिस डंडा लगा करके जेल में आजीवन जन्म कैद, ऐसा है ना व्यवस्था। वो चेतना जीव को भी ऐसी व्यवस्था है, उसको भी नरक का भोग देता है, नरक भोगना पड़ेगा। अच्छा, शेष नारायण जी से इतना बोलने के बाद अब ये नरक का वर्णन बाद में अलग ही आता है। नरक का वर्णन करके अलग ही चैप्टर होता है। थोड़ा सा उतना जगह लोकेशन बताया कि उसके दक्षिण तरफ, शेष नारायण के दक्षिण तरफ नरक कुंड का वर्णन है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मर्त्यलोक विराट पुरुष का, मर्त्यलोक विराट पुरुष का पेट है। सारी चीज पेट में जाती है और ऊर्जा बनता है, और सारी जो पेट के दक्षिण तरफ मल द्वार और मूत्र द्वार है। विराट के दक्षिण तरफ, अपने पेट के दक्षिण तरफ नीचे की ओर बहने वाला ये नरक है। इसमें ऊर्जा है। अगर उस ऊर्जा को गलत इस्तेमाल हुआ तो ये नरक भेजता है। अगर उस ऊर्जा को सही अपने दिल, अपने बुद्धि, अपनी चेतना, अपने आत्मा तरफ उस ऊर्जा को लगाया तो उसको फिर ब्रह्मानंद का उसको रस, वो रस मिलता है, नहीं तो नरक का रस मिलता है। तो अपनी ही पेट की व्यवस्था देखो। ऐसे विराट पुरुष के पेट के पाताल के दक्षिण तरफ, इसी शरीर में सारा नरक भी है, परमात्मा का आसन भी इसी हृदय में है, इसी शरीर में नरक भी है, कौरव भी है, पांडव भी है। इसी शरीर के अंदर अच्छे विचार भी है, परमात्मा का अरस तुम्हारा मेरा दिल है भी यहीं पर है, रावण भी यहीं पर है, राम भी यहीं पर है, कृष्ण भी यहीं पर है, कंस भी यहीं पर है। छोटे रूप में समझा रहा है। ऐसे ही विराट पुरुष का ये सब देखते हुए, यही देखने को, यही समझाने के लिए अक्षर का इतना विराट स्वरूप होते हुए भी अक्षर ब्रह्म का पल भर में उड़ने और मिटने वाला है। तो फिर अक्षर ब्रह्म कितना विशाल है। वो सच्चिदानंद भूमि है, वहाँ पर ऐसा नरक और ऐसा पाप पुण्य का कोई रूल नहीं है। ये सब सपना के, यही देखने के लिए राज जी ने भेजा हुआ है। तो ब्रह्मात्मा वो देख रही है, लेकिन न देखने के कारण कर्म, न जानने के कारण कर्म बिगाड़ करके ये भी बार बार जन्म मरने में ये सुरता फिर रही है। जब सुरता के लिए जन्म न मरना यही नरक है। मर मर सब कोई जात है, चाहिए मोमिन मौत फरक। मर मर सब कोई जात है, चाहिए मोमिन मौत फरक। मोमिन का मौत फरक होना चाहिए। ऐसे मरे बार बार न मरना ना पड़े, इसलिए तारतम आया है। तो ब्रह्मात्माओं के लिए नरक का दर्जा, राज्य को भूलना ही सबसे बड़ा नरक है। लेकिन जीव को इतना आसान से समझने वाला नहीं है। उनको तो लिंग शरीर धारण करा करके उसको नरक भोगाएंगे ही। अच्छा, तो अब पेज नंबर 22 का अंतिम पैराग्राफ में अब नरक वाली बात अलग से नरक का चैप्टर करके किताब में रखी हुई है।
अब यहाँ पर शेष नारायण जी से 30 सहस्त्र योजन ऊपर सर्पों की बस्ती है। अब शुरू हुआ शेष नारायण जी से 30 सहस्त्र योजन ऊपर। ये पाताल का ही भाग है, पाताल का 2 भाग किया, 3 भाग में मौजल, 1 भाग में जमीन, जमीन के भाग में सर्पों की बस्ती है। अच्छा, यह स्थान सर्पों का अनुकूल अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ आदि से, भोग विलास पदार्थ से भरा हुआ है। बस अब इसके लिए हम नेक्स्ट बैठक में आप लोगों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे 22 नंबर प्रकरण का पेज का अंतिम पैराग्राफ को लेकर के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।